सबसे पहले आप लोग इस ठंडे में तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम बहुत जल्द अगले महीना में का एग्जाम चालू होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करते होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण 1। जो उदाहरण 1 सवाल कर रहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सवाल को तो नहीं लिखे हैं तो सवाल पढ़ लेते हैं। उदाहरण 1 सवाल कर रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। ये एक सारणी इस प्रकार से सवाल में दिया गया था, जिस सारणी को हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच दर्शा दिए हैं और इस सारणी के माध्यम से हम लोग माध्य निकालेंगे। कर इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 12 वार्ता, जो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है वह 12 वार्ता हुआ। तो उस 12 वार्ता को देखते हुए हम लोग सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए हल और एक सारणी बनाइए, जिस सारणी के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें लिखेंगे प्राप्त अंक जो क्या होता है एक्स आई होता है, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, या इसमें अलग चीज लिखते हैं, लिखेंगे 12 वार्ता। इसमें लिख दिए 12 वार्ता, जो क्या आ गया एफ आई, और इसमें एफ आई एक्स आई। ठीक है हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस सारणी को भरेंगे। तो यहां पहले 10 होगा, उसके बाद 20, उसके बाद 36, क्योंकि एक्स आई दिया हुआ है। उसके बाद कितना 40, 50, तब कितना होगा 56, तब है 60, तब है 70, तब होगा 72, तब कितना होगा 80, 88, और कितना है 92, और कितना है 95 है। इस तरह से आपको जो है एक्स आई दिया गया था और एफ आई जो 12 वार्ता है वो भी दिया गया है। कितना है 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 और 1। और तुम्हें माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एफ आई एक्स आई यहां पर भरेंगे। तो एफ आई एक्स आई कैसे भरेंगे, तो यहां पे 10 और 1 क्या होगा गुना होगा, 10 और 1 को गुना करेंगे क्या होगा 10 होगा, क्योंकि एक्स आई एफ आई दोनों गुना होते तब एफ आई एक्स आई होगा। यहाँ पे 10 और 1 को गुना करें कितना आया 10 आया, 20 और 1 को गुना करेंगे तो 36 तिया कितना होता है 3 छक्के 18, 3 तिया 9 10, 40 जो कितना होता है 160, 50 तिया कितना होता है और 56 दूना
160 चौका कितना होता है? और 70 चौक कितना होता है? 280। 72 एकान कितना होता है? 72। 80 एकान 88 दूना कितना होता है? 88 दूना 176। 92 तिया कितना होता है? ठीक है बुआ। 95 गुना 1 कितना होगा? अब यहां पे तुम लोग सोचोगे सर माध्य निकालने के लिए हमें सूत्र दिया गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। यहां पे तो हम एफ आई एक्स आई निकाल लिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे आएगा? तो सभी को जब जोड़ देंगे तो यहां पे क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आ जाएगा। और इस 12 मात्रा को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो इस सब को जोड़ेंगे और इस सब को जोड़ेंगे तभी आपको सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा। तो जोड़ते हैं 1 1 2 3 2 5 4 9 3 12 2 14 4 18 18 4 22 22 1 23 23 1 24 2 26 3 29 1 कितना है वो है? तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 30 आ गया। और यहां पे देख लीजिए जोड़ते हैं कितना आता है। जोड़िए तेजी में 5 6 कितना 11 11 6 कितना आता है? 17 2 19 19 2 21 21 8 कटे 29 का 9 हासिल 2 9 7 16 16 7 कितना होता है? 23 23 8 कितना होगा? 31 31 7 38 38 8 कितना होगा? 46 46 4 50 50 1 51 5 56 56 6 62 62 और 2 64 64 1 65। इसमें कितना हासिल था? 65 2 कितना हो गया? हासिल 6। अब चलिए 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 11 6 कितना होगा? 11 6 जोड़ के कितना आया? 1779। क्या सही है जवाब? आपका जोड़ा हुआ परिणाम सही है। तो ये जोड़ के क्या आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई और जोड़ के आ गया सिग्मा एफ आई। अब तुम्हें क्या कर रहा है? माध्य निकालने के लिए लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1779 बट्टा में सिग्मा एफ आई कितना है? 30। अब यहां पे 30 से भागा देंगे ना। क्या किसी से कटने वाला है? ये कटने वाला है। 3 दान का 30 3 5 15 और 3 9 27 और 3 दिया कट गया। अब कितना है? 593 बट्टा में 10। नीचा में एक अंक पे 0 है, दशमलव बैठा दो एक अंक पे, तो कितना 59.3 आ गया। कितना आया? 59.3 यानी कि 59.3। इसीलिए माध्य बराबर आया ना। माध्य बराबर यहां पर लिखेंगे। अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य इक्वल टू 59.3 आया। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है वो है? चलिए अब कल हम लोग इससे आगे उदाहरण 2 लेकर आएंगे। चलिए।